जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंक गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए जल्दी से। राधे राधे भाई सभी को। सारे के सारे लाइव हैं, बहुत अच्छे। तो आ चुके हैं एक और ही आप लोग जबरदस्त सेशन में, और इस सेशन का नाम है बार ग्राफ टीआई। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये 50 दिन 50 मैराथन जो है वो बहुत ही खतरनाक लेवल पर जाने वाला है। रीजन क्योंकि यहां पर हम आपको टारगेट करके पढ़ाने वाले हैं स्पेशली सीजीएल 2022 और सीएचएसएल 2022 को लेकर। ठीक है, तो ये सेशन का हर एक क्वेश्चन, हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिस तरीके से जो प्यार आप लोगों ने 50 दिन 50 मैराथन को दिया है, ना सिर्फ मैथ में बाकी सभी सब्जेक्ट में, तो इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। ठीक है, तो बात करते हैं। यहाँ पर दो बहुत ही खूबसूरत सेशन हमारे हो चुके हैं। एक सेशन का व्यू 2 लाख टच करने वाला है और एक का 1 लाख टच करने वाला है। अभी तक तो आगे तक कहाँ तक जाएगा मुझे भी नहीं पता, ये तो आप लोगों का प्यार है। जो भी बच्चे इसके पहले के 2 सेशन नहीं देखे हैं, वीडियो में जरूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो वहां से भी जा सकते हैं। एल्स आप प्लेलिस्ट में जाकर 50 दिन 50 मैराथन बाय आदित्य रंजन सर देख सकते हैं, और इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट के भी। ठीक है मेरे दोस्त, तो बात करते हैं आज के सेशन को लेकर बार ग्राफ डीआई। जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ते चलता है, वैसे वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं डीआई को लेकर, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारा बार ग्राफ है। टैबुलर और पाई चार्ट से भी सबसे अगर खतरनाक कोई है तो बार ग्राफ है। रीजन क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बार पेपर में यही पूछा गया है, चाहे वो यहां पर एमटीएस का पेपर हो या फिर मेरे भाई मेंस का पेपर हो। ठीक है, जल्दी से आप सभी दोस्त जो है हर जगह पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे सारे भाई इस वीडियो में जुड़ जाएं और एक धुआंधार तरीके से जो है वो शुरुआत कर सकें। इसके अलावा जितने मेरे भाई लोगों ने अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से अगर ये बुक ऑर्डर नहीं की है तो तुरंत कर लीजिए। ठीक है, डेली हजारों की संख्या में ये बुक जो है बच्चे मंगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा जो है उनका रेस्पॉन्स आ रहा है, प्यार आ रहा है, उसको पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। स्पेशली वो बच्चे जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी कई बार मेंस का पेपर दे रखा है, प्री का पेपर दे रखा है, उनके में एक अलग ही लेवल का सुधार हो रहा है। रीज़न यहाँ पर क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो बहुत जगह से था, लेकिन एक ही जगह पर उनको कंपाइलेशन सारे फॉर्मूला के नहीं थे, तो लास्ट टाइम में उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती थी। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला बुक है ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, ब्रह्मास्त्र आपके लिए, तो इसको जरूर मंगाएं और इसका फायदा उठाएं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। तो आज के सेशन में अगर हम बात करें तो हमने ऑलरेडी टैबुलर डीआई पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर पाई चार्ट भी पढ़ लिया है। अब बार ग्राफ की बारी है। बार ग्राफ आज हम खत्म कर लेंगे, और नेक्स्ट सेशन में जो बाकी टॉपिक्स हो गए और जो मिक्स डीआई हो गया उसको हम करके उन्हें भी खत्म करने वाले हैं। जोरदार एक तरीके से जो है आप लोग हर जगह पर इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़े और उनका फायदा वो ले सकें। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार दोस्तों, बहुत शानदार। जल्दी से वीडियो को हर जगह पे आप लोग शेयर करते रहिए। ठीक है, तो आज के सेशन से हम शुरुआत करते हैं बार ग्राफ डीआई। बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो लेवल तक सभी सवालों को हम पढ़ने वाले हैं और सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर बार ग्राफ को लेकर। तो असल में बार ग्राफ होता क्या है, आसान भाषा में हम ऐसे समझे तो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स आप कह सकते हो, या बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है आप ऐसा भी कह सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 2 बार ग्राफ दिख रहे हैं। ठीक है, बार ग्राफ का शेप एक तरीके से बिल्डिंग का शेप होता है। बार ग्राफ जितना ऊपर है वो उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये बार ग्राफ आपको कहां पर टच कर रहा है, 200 पर, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 200 है। ये बार ग्राफ आपको 100 पर टच कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू 100 है। ये आपको 0 और 50 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू अगर बीच में है तो हम 25 भी कह सकते हैं। और ये वैल्यू 50 और 100 के बीच में यानी 75 को रिप्रेजेंट करता है। बार ग्राफ के लेफ्ट में और नीचे में 2 कॉलम होते हैं जो उसके डेटा के बारे में बताते हैं। लेफ्ट वाला कॉलम ये बिल्डिंग की हाइट क्या है इसके बारे में बता रहा होता है। जैसे ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बारे में चर्चा कर रहा है कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं। और नीचे वाला डेटा जो है यहाँ पर सेविंग बता रहा है कि एम्प्लॉय अपना सेव कितना % करते हैं। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉय और सेविंग बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो उसकी हाइट है उसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कि वाई एक्सिस पर क्या है। ठीक है, और नीचे वाला बता रहा होता है कि असल में चर्चा किसके लिए कही गई है, तो चर्चा यहाँ पर सेविंग के बारे में की गई है। जैसे एक यहाँ पर एक और हम बार ग्राफ देखते हैं।
इस बार ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जनवरी का डेटा है, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया। इसमें रंग बिरंगे अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बार ग्राफ हैं। कुछ पीला कलर का है, कुछ नीला कलर का है, कुछ हरा है और कुछ पिंक है। हर कलर के बारे में यहाँ बताया गया है, शेड 1, शेड 2, शेड 3 और शेड 4। और साथ में यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि शेड्स क्या बता रहे हैं, तो ये सेल बता रहे हैं। जैसे मेरे भाई अगर हम बात करते हैं तो मार्च में इस वाले शेड की सेल कितनी गई है, तो 8,000 से 10,000 के बीच में है। इसी तरीके से यानी जितनी ऊंची बिल्डिंग ये उसके बगल में उसके ऊंचाई को एक तरीके से बताता है, ठीक। और नीचे उसका इंफॉर्मेशन दिया गया होता है कि असल में ये रिप्रेजेंट किसी चीज को कर रहा है तो किसको कर रहा है, ठीक। सवालों के माध्यम से और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे सबसे पहले मैं इसी साल का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने पिक कर रहा हूं, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको ईयर्स दिया गया है, साल, यानी 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। और हर साल में मात्र 2 तरह के यहाँ पर बिल्डिंग दिए गए हैं। कॉमन होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ 2 बिल्डिंग होगा, यहाँ 4 बिल्डिंग होगा, यहाँ 5 होगा, नहीं रहेगा। तो हर जगह पर बराबर नंबर ऑफ ब्लॉक्स बने रहेंगे, ठीक। अब यहाँ अगर 2014 की बात करते हैं तो इसमें 2 ब्लॉक बना हुआ है, एक नीला कलर का और एक लाल कलर का। नीला कलर वाला ए के बारे में चर्चा कर रहा है, लाल कलर वाला बी के बारे में डिस्कशन कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया कि ये ए का डेटा है, ये बी का है, ये ए का डेटा है, ये बी का है, ये ए का डेटा 2014 का है, ये ए का डेटा 15 का है, ये 16 का है, ये 17 का है, ये 18 का है। उसी तरीके से लाल वाला डेटा बी के बारे में बता रहा है अलग अलग सालों में, ठीक है। ये तो हमने नीचे वाले से पॉइंट आउट कर लिया। अब राइट में यहाँ पर जो आपका दिया गया है ये है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट भी किस में दिया गया है, तो मिलियंस में दिया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ए जो है 2014 में कितना मिलियन एक्सपोर्ट करती है, 200 मिलियन का एक्सपोर्ट करती है। कंपनी ए यानी यहाँ पर 2015 में कितना करती है, 150 मिलियन का एक्सपोर्ट करती है। उसी तरीके से कंपनी बी का एक्सपोर्ट है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट का डेटा है ए और बी का। अब इसी के आधार पर आपको सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, डीआई को बनाने के लिए हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि उस डीआई में दिया क्या है। अगर हम एक बार थोड़ा सा ग्लांस में देख लेते हैं कि अच्छा यहाँ पर ऐसे दिया है, ये इसकी वैल्यू है, फिर उसके बाद सवाल बनाना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अब ज़रा हम सवाल पर आते हैं। तो कहा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट ही पूछा गया। किसका पूछा गया, तो ऑफ कार ए। टाइप ए का कौन कौन सा देखना है, तो 14 एंड 17 टू टोटल एक्सपोर्ट ऑफ बी इन 15 एंड 16। यानी हमें यहाँ पर कार ए का 14 और 17 का डेटा लेना है और कार बी का 15 और 16 का डेटा लेना है। बस मेरे भाई यहाँ पर इतना कहा गया है। इसको भी हम कैसे बनाएंगे तो वो भी हम बताते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को जल्दी से लाइक करके 2500 पहुँचा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो हमने कहा सर देखो टाइप ए का 14 और 17 का डेटा देखिए। हमने कहा बच्चे यहाँ देखो, ये 2014 है और 2014 में ये हमारा ए है, ये 2017 है और इसमें हमारा यहाँ पर ए है। तो यानी 2014 और 2017 में ए का डेटा कितना है, तो 200 और 175। 200 और 175 यानी कितना हो जाएगा कुल मिलाकर, तो बोलेंगे सर 375 हो जाएगा। इसका रेशियो यानी इसका अनुपात किसके साथ लेना है दोस्तों, तो इसका रेशियो हमारा बी वाले डेटा में 15 और 16 का लेना है। तो हम पहुंच गए 2015 के पास। 2015 में बी का डेटा कितना है 250 और 2016 में बी का डेटा कितना है 200। तो 250 और 200 कितना हो गया 450, यानी यहाँ पर जोड़ दिया तो 450 आ गया। बस हमें इन्हीं दोनों का रेशियो लेना है। अब अगर हम बात करते हैं अनुपात को लेकर तो यहाँ पर 25 से काटेंगे। 25 का 1 गुना कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 12 और 5 125, 25 का 5 गुना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लेकर तो हम बोलेंगे सर देखो 25 का 1 गुना 25 होता है, 20 और 0 200, 25 का 8 गुना इतना हो जाएगा। फर्दर अगर हम 3 से काटे तो 5 बार में और 6 बार में, यानी 5:6। ऑप्शन नंबर बी फॉर, ठीक है, बहुत अच्छे, बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार। तो देखिए डीआई का एक बेसिक सा सवाल था, बारग्राफ डीआई का, जिसको हमने अभी सॉल्व किया है। धीरे 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 आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती चली जाएगी और आगे चलकर जो एक फियर था आपके अंदर डीआई को लेकर वो भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। सेशंस को लाइक करते रहिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जल्दी से। बहुत शानदार। सोनम कुमारी, भारती जी, किरण कुमारी, अंकित, ठीक है, हर्षिता, अनुभव, एस्पिरेंट, यश हो गए, आलोक हो गए, दीपक, बहुत शानदार। आ जाइए। ना सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपको हमने दिया, देखिए यहाँ पर मेंस 29 जनवरी 2022 का।
बहुत ही प्यारा सेशन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। पहले सबसे पहले है ना, जब भी डीआई आपके सामने आए इस इंफॉर्मेशन को बाद में पढ़ना, एक नज़र यहाँ डीआई को देख लेना ज़रूर। जैसे आप एक नज़र उनको देखते हो तो आपको सुकून मिलता है ना, तो उसी तरीके से एक नज़र इसको भी देख लेना तो और ज़्यादा सुकून मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे चलो बहुत शानदार। इसको मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको और क्लियर मिल जाए। एक बार आप इस डीआई को देखो, फिर थोड़ा सा क्लैरिटी आपको और मिलेगा अभी जस्ट। ठीक है, जल्दी से देखिए एक बार आप, फिर मैं पीपीटी ही सीधा दिखाता हूं आप लोगों को। पीपीटी में चीजें और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए, सारे के सारे आंसर बताओ। चलो, इतने अच्छे बच्चे हो आप लोग, बताओ, इतने अच्छे से समझ रहे हैं सारे मेरे भाई, आंसर दे रहे हैं। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। आंसर दीजिए, चलिए आंसर दीजिए। बहुत अच्छे। तो देखिए यहाँ पर एक नज़र इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये 2016 का डेटा है, ये 17 का डेटा है, ये 18 का डेटा है, 19 का डेटा है, 20 का डेटा है। हर एक वर्ष में अगर हम बात करें तो हर एक वर्ष में कुल मिलाकर यहाँ पर 3 बिल्डिंग दी गई है। नीला कलर वाला एक्स के बारे में बता रहा है, लाल वाला वाई के बारे में बता रहा है, हरा वाला जेड के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड का 16 का डेटा, ये 17 का, ये 18, 19 और 20। ठीक, डीआई का एक बार फुटनोट भी यहां पर ऊपर देख लेना कि असल में ये बोला किसके बारे में जा रहा है। तो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय कंट्री एक्स वाई एंड जेड, यानी असल में कितने फर्टिलाइजर हर साल प्रोड्यूस होते हैं ये उनके बारे में कहा गया, और वो भी मिलियन टन्स में बात की गई है। बट ये मिलियन टन्स हो गया, मिलियन हो गया, हमें इससे बहुत कम फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क यहाँ पड़ता नहीं है, और ये प्रोडक्शन बताया गया है। ठीक है, हमारा समझ में आ गया, एक्स वाई जेड तीनों का डेटा दिया गया और उनके प्रोडक्शंस के बारे में चर्चा की गई है कि वो कितना उत्पादन करते हैं। अब सवाल में अगर हम देखें तो कहा गया एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री जेड, यानी हमें किसका डेटा लेना है, तो हमें जेड का डेटा लेना है। कौन कौन से साल का, तो 17, 18 और 20 का। तो सबसे पहले जेड का आप डेटा लो और जेड का 17, 18 और 20 उठाओ। जेड कौन सा कलर आपको दिख रहा है, हरा वाला, तो हरा वाला रंग उठाएंगे। कहां पे, 17 में। 17 में कितना है, 330। 18 में कितना है, 360। ठीक है मेरे दोस्त, और 20 में कितना है, तो 420। बस मेरे भाई, बात खत्म। यहाँ पे आप जरा जोड़ो, 400 और 300, 700, 700 और 300, 1000, 1000 और 20 और 60, 80, 80 और 30, 110, यानी 1110। बात करेंगे तो 1000 में 110 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 1110। यानी ये जो पहला वाला डेटा था ना दोस्त, ये जो पहला वाला डेटा था ये हमारा 1110 था। अब कहा गया है कि ये वाला जो डेटा है ना, देखो, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय दिस, तो एवरेज कितना हो जाएगा, तो यानी एवरेज हो जाएगा तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई देयर नंबर। सम हमारा 1110 है और 3 साल का ये डिटेल है, तो यहाँ पर 3 से भाग कर देंगे, ये इसका एवरेज हो गया। और कहा गया कि ये वाला डेटा इज व्हाट परसेंटेज मोर देन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय एक्स इन 18 एंड 20। कभी भी अगर आपको ये बताना हो डीआई में कि कौन किससे कितना ज़्यादा परसेंट है या कौन किससे कितना कम परसेंट है, तो हमेशा आप उनका रेशियो लिया करो। ठीक है, जैसे मानो मुझे बताना है कि ये वाला डेटा किसी दूसरे वाले से कितना ज़्यादा है या कम है, तो मैं हमेशा इसका रेशियो दूसरे वाले के साथ लूँगा और तब कंपेयर करूँगा। इससे क्या होती है, चीज़ें आसान होती है काटनी। तो इसका एवरेज कितना हो गया, 1110/3। और बात करते हैं एक्स का 18 और 20 का औसत कि ठीक है, एक्स कौन सा कलर है, नीला कलर है। नीले कलर में 18 में देखो तो कितना हो गया, 240, और यहाँ 20 में देखेंगे तो 260। 240 और 260 कितने हो गए, 500 हो गए मेरे भाई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 500 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 3 का डेटा था तो 3 से भाग किया, 2 का डेटा था तो 2 से भाग किया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो इनका औसत निकालते हैं। 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 3 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे 3 का 3 गुना 9 होता है और 3 का 7 गुना 21 होता है। 2 से अगर हम काटेंगे तो बोलेंगे सर 25 हो गया, यानी ये 37 है और ये 25 है। अब ये वाली संख्या इससे कितनी प्रतिशत ज़्यादा है, अब आप मुझे बताइए सर कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे सर देखो
25 और 37 यानी 12 ज़्यादा है। और किससे तुलना की जा रही है? इस वाले डेटा से। तो हमेशा जिससे तुलना की जाती है बट्टे में वही होता है, यानी 25 और इनटू कितना कर देंगे? 100% इज द करेक्ट। तो 25 से हमने 4 बार में काटा, 12 इंटू 4 कितना आ गया? 48%। आराम से ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, खतरनाक तरीके से वीडियो को लाइक शेयर प्यार एकदम आप लोग दिखा रहे हैं। ऐसे ही एकदम खतरनाक तरीके से लाइक और शेयर का सिलसिला चलते रहना चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छे, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल खतरनाक तरीके से सारे पॉइंट्स मैं चाह रहा था कि जो आप लोग सीखें वो सभी बातें आप लोग सीख पा रहे हैं, खुशी मिल रही है बहुत ज़्यादा। आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट वाला डीआई देखिए, 2 डीआई हम लोगों ने कर लिया, अब ये हमारा तीसरा डीआई है। दिख रहा है ना, अब आपको क्लियर मिल गया ना? ठीक है, आपके क्लैरिटी के लिए सब कुछ है जनाब हाजिर। अब तो अब देखिए ज़रा इस डीआई की क्वालिटी, कितना मज़ा आएगा। ठीक है, सवाल बहुत ही क्लियर है। कहा गया है द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल फॉर अ साइंस कोर्स इन इंस्टीट्यूट ए एंड बी ड्यूरिंग 5 ईयर। साफ लफ्जों में ऊपर सारा का सारा नोट यहाँ दे रखा है कि भैया ये जो बार ग्राफ है ये कह क्या रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यानी 2014 से लेकर 2018 तक, 2014 से लेकर 2018 तक इंस्टीट्यूट ए में और इंस्टीट्यूट बी में, इंस्टीट्यूट ए कौन सा? नीला कलर, और इंस्टीट्यूट बी कौन सा? लाल कलर। तो बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन साइंस कोर्स, साइंस के कोर्स में कितने बच्चे ए से और बी से अलग अलग वर्षों में एनरोल हुए हैं, नामांकित हुए हैं। तो जैसे मानो यहाँ पर देखोगे तो 2014 में ए से इतने हैं और 2014 से बी में इतने हैं। इसी तरीके से यहाँ बात हुई है 15 की, 16 की, 17 की और 18 की। ठीक है, अलग अलग वर्षों का यहाँ पर डेटा दिया गया है। अब ज़रा सवाल पढ़ते हैं कि हमारे सवाल में कहा क्या है। तो सर हमारे सवाल में बोला है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। रेशियो की बात कही गई है और आसान काम हो गया। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल इन इंस्टीट्यूट इन 15 एंड 17। एक होता है 15 एंड 17 और एक होता है 15 टू 17। 15 एंड 17 का मतलब 15 भी लेना है और 17 भी लेना है, और 15 टू 17 का मतलब 15 से लेकर 17 तक, यानी 15, 16, 17 तीनों लेना है। हर एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है, ध्यान ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो पता चल रहा था आने थे 2 नंबर चले गए 2.5 नंबर। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट बी में, तो 15 लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे? 17 लेंगे। इंस्टीट्यूट बी कौन सा? लाल वाला। लाल वाले का डेटा कहाँ? 15 में 360 है और 17 में 325 है। ज़रा दोनों को जोड़ दो तो 360 और 325 कितना हो गया हमारा? 685। कितना हो गया दोस्त? यहाँ पर 685 हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है? तो ये 685 हमारा हो गया, इसका हमें रेशियो लेना है, और ये रेशियो हमारा किसके साथ लेंगे? तो बोला गया है टू दैट ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन ए इन 14 एंड 16, और इसका रेशियो ए वाले के साथ लेंगे 14 और 16 का, 14 और 16 का। तो यहाँ पर देखो ए का मतलब नीला कलर, 14 में कितना है? 160, और 17 में कितना है? 250। 16 और 25 41 होता है, यानी यहाँ पर इसका रेशियो हमें 410 के साथ लेना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? इसका रेशियो कितना लेना है? 410 के साथ। अब इसमें अगर आप पर्टिकुलरली सवाल देखने जा रहे हैं तो मुझे लगता है आप कई सारे ऑप्शंस को यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। कैसे ख़त्म कर सकते हैं आप ज़रा देखिए। पहली बात तो आपका ये ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता लाइफ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ये पहला वाला डेटा ज़्यादा है, दूसरा वाला कम है, और इस ऑप्शन के अनुसार पहला वाला कम है, दूसरा वाला ज़्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी भी कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। क्यों? पहला वाला ज़्यादा है, दूसरा वाला कम है। बच गए हमारे यहाँ पर 2, यानी अगर आप केबीसी खेल रहे होते तो बिना हेल्पलाइन के ही आपका 50-50 यहाँ पर लागू हो जाता। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते। बच गए यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन। ठीक है, अब अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी ऑप्शन कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। पूछो क्यों? मैं आपको काटना नहीं सिखा रहा, मैं आपके दिमाग को खोल रहा हूँ कि अगर आप पेपर दे रहे होते यहाँ पर तो मेरे भाई आप कैसे सवालों को उड़ाते शॉर्ट में। आप यहाँ पर देखिएगा ज़रा गौर से, तो 8 और 1 9, यानी यहाँ पर किसी संख्या को काटने के बाद इतना बच गया। या आप ऐसे भी कह लीजिए 1113 हो चुका है, यानी यहाँ पर पक्का किसी संख्या को काटा गया है। ठीक है, आप ऐसे देख लो ये 111 है, क्या ये 111 का मल्टीपल है? अगर 111 को 6 से गुना करते तो 666 आना चाहिए था मेरे भाई, ये तो इसका है ही नहीं। या ऐसे भी कह सकते हो क्या इसका ये फैक्टर है? बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, यहाँ पे इसका फैक्टर तो है ही नहीं। ठीक है, या तो इसको 6 से गुना करते तो ये आता, या किसी संख्या से भाग करने पर ये होता। ये भी मेरा नहीं आंसर, यानी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। बिना काटे हम सवालों को सॉल्व किए हैं।
दिख रहा है ना कि अगर इसको 6 से गुना किया जाता तो ऐसा आना चाहिए था, 666 आना चाहिए था, नहीं है, 685 है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है, तो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। बाकी अगर इसको एग्जैक्ट वे में लेके आना है तो आप इसको काट लीजिए ना 5 से काटेंगे तो 5 का 1 गुना 5 हो गया, आपका कितना हो जाएगा 18, 5 का 3 गुना 15 हो गया, फिर 35 हो जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 8 बार में 40 और 2 बार में इतना, सॉरी 5 से 137, 14 और 16, 14 में और 16 में 300, एक सेकंड, यहाँ कहा गया है एंड इतना, और ए का 14 और 16 का लेना है, तो मेरे भैया ए का 14 का ले लिया और यहाँ 16 का ले लिया, ठीक है। ए का 14 का और 16 का यानी 160 और 360, 460, 160 और 300 यानी 460 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 460 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो फिर भी यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर कि कैसे इसका ये मल्टीपल नहीं था, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता था। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। कपिल शर्मा, कटप्पा, कुलदीप, सानी गुप्ता, खतरनाक भाई लोग यहाँ पर आ चुके हैं। कपिल शर्मा आ चुके हैं, पक्का यहाँ पर कुछ कॉमेडी करेंगे, और कटप्पा भाई साहब आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी बाहुबली 3 जो है मेकिंग में है, तब तक सोचा कि थोड़ा सा हम गणित ही पढ़ ले। बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है, जल्दी से 3500 प्लस लाइक कर दीजिए ताकि सेशन को और ऊंचे लेवल तक लेके जा सकें। अब आज यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, एक और प्यारा क्वेश्चन। आज मुझे हर किसी से आंसर चाहिए, तभी मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ सबको समझ में आ रहा है, सभी बच्चे इसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, समझ भी रहे हैं और आंसर भी यहाँ पर दे रहे हैं। तो मेरे से पहले आप लोगों से आंसर चाहिए, ठीक है दोस्त। यहाँ पे आ जाइए, सवाल को देखते हैं। यहाँ पर एक और सवाल, और गौर से देखिए तो ये सवाल आपका पूछा गया 5 अगस्त 2021 के CHSL में। अब ऐसा तो है नहीं ना मेरे भाई यहाँ पर कि ये CHSL में पूछा तो किसी और पेपर में नहीं पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा, बता दो। देखो यहाँ पे ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट भी बंद है, कैसे जाऊं, अब आपको सोचना है यहाँ पे, समझ रहे हो, ठीक है। सवाल देखो, कहा गया स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ढंग से पढ़ लो इसको, फिर जो सवाल पूछेंगे उसका आंसर देना। टारगेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ AC इन 1000 ऑफ ए फैक्ट्री ओवर 5 ईयर, यानी एक हमारा टारगेट के बारे में बता रहा है, नीला वाला कि हमने टारगेट यहाँ पर कितना किया था, ठीक है, और लाल वाला हमारा एक्चुअल बता रहा है कि हमने प्रोडक्शन बनाया कितने का। जैसे आपका भी टारगेट होता है, ठीक है, सोचते हो कि भाई आज 4 घंटा पढ़ेंगे, पता चलता है कि बाबू ने खाना खाया वाले का मैसेज आ गया और उन्होंने मोटिवेट कर दिया, तो 4 घंटा की जगह आप 6 घंटा पढ़ लिए। वैसे ही यहाँ भाई साहब, इन्होंने जनवरी में टारगेट लिया था 60 का, बना दिया 70, टारगेट से भी ज़्यादा काम कर दिया। और किसी दिन आपके साथ ऐसा होता है कि बाबू ने खाना खाया वाले का मैसेज नहीं आता है, तो मन होता है कि 4 घंटे पढ़ना, उसके जगह पे 2 ही घंटे पढ़ते हो, यानी और कम हो जाती है यथास्थिति आपकी। तो उसी तरीके से इस वाले साल में देखो, टारगेट लिया था 90 का, प्रोडक्शन हुआ 80 का, रिजल्ट नहीं आया भाई साहब। तो ये वाली कहानी है, एक टारगेट बताता है, एक प्रोडक्शन बता रहा है, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब जो सवाल पूछा गया वो क्या पूछा गया, सवाल भी जरा देख लो। तो कहा गया है इन विच मंथ इज द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ AC 20% मोर देन ए टारगेट प्रोडक्शन। अब देखो, ये DI को सॉल्व करने के लिए किसकी जानकारी जरूरी है, प्रतिशत की, ठीक है। प्रतिशत अगर आपको पता है तो खेल आ गया, प्रतिशत नहीं पता तो नहीं आया। क्यों प्रतिशत की? क्योंकि भैया आपको ऐसा देखना है कि कौन से वाले महीने में पिछले साल से 20% ज्यादा टारगेट किया गया है। यही बात तो कि किस महीने में AC का वास्तविक उत्पादन, इन विच मंथ इज एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ AC 20% मोर देन टारगेट, यानी जिससे टारगेट किया उससे 20% ज्यादा, यानी लाल वाली बिल्डिंग हमारी नीली वाली से ऊंची चाहिए। सारी देखो, लाल ऊंची है, लाल ऊंची है, लाल ऊंची है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, और यहाँ लाल वाली ऊंची है, 20% ज्यादा। मैं आपको सीधा आंसर नहीं बताऊंगा, मैं पूरा बताऊंगा। देखो, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए उसको 10 से भाग कर देते हैं। अगर मानो ये 60 है तो 60 का 10% 6 हो गया, 20% 12, यानी 72 होना चाहिए, है नहीं, एकदम परसेंटेज तेजी में मक्खन की तरह रफ्तार हो आपकी यहाँ पर। उसी तरीके से देखो, 30 का 10% 3 होता है, 20% 6 हो जाएगा, 6 जोड़ना था 36, हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब ये भी आंसर नहीं है। 80 का 10% 8 होता है, तो 20% 16, इसमें 16 जोड़ते तो 96 आता है क्या, तो नहीं है, ठीक है। 100 का 20% 20 होता है, और इससे 20 ज्यादा ये है मेरे भैया, पक्का यही मंथ है, यानी कौन सा महीना है, तो मई का महीना है, यानी ऑप्शन नंबर C, ठीक है, C फॉर चाचा विधायक है हमारे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे यहाँ पे? चलिए
बहुत ही सुंदर। इतना मजा आ रहा है ना यार, इतना अच्छा लग रहा है। आप सभी का आंसर देख के ऐसा लग रहा है कि पक्का सारे के सारे टॉप ही मारेंगे अब तो जाके पेपर में। हर एक छोटी बात देखना है, क्या पता यार अगली बार के लिए कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हमें हर जगह के लिए हर तरह के सवालों को लेकर प्रिपेयर्ड रहना है। 3000 प्लस लाइव स्टूडेंट कर दीजिए मेरी जान, सारे के सारे शेयर कर दो जल्दी से। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, शेयर करते चलो, यहाँ पे संख्या बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सभी को लपेट लेंगे, सबको यहीं बुला लेंगे। आ जाओ, क्यों भटक रहे हो अलग अलग चैनल पे, यहीं से पढ़ाई करो ना, सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों को पता ही नहीं होता, बताओ भटक रहे हैं अलग अलग चैनल पे, पता ही नहीं। सारा इंपॉर्टेंट सेशन तो यही चल रहा है, सारा अपडेटेड क्वेश्चन यही चल रहा है, भटके पड़े हैं बेचारे। आप लोग मार्गदर्शन करो उनका, समझ रहे हो, जैसे आपका मार्गदर्शन हम कर रहे हैं, आप उनका मार्गदर्शन करो, ज्यादा अच्छा है। आ जाओ यहाँ पे, खुद भी बताओ, उनको भी बताओ, और साथ में जो आपका दोस्त है उसको भी बताओ, और उसकी जो दोस्त है उसको भी बताओ, ज्यादा फायदा है। ठीक है, मिलजुल कर पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे। आ जाओ, अब ये वाला डीआई देखो, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन 5 ऑफिस। 5 ऑफिस की बात यहाँ कही गई है। ऑफिस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और यहाँ पर ब्लू वाला मेल के बारे में बता दिया, और लाल वाला किसके बारे में बताया है, फीमेल के बारे में यहाँ पर बताया है। ठीक है, यहाँ पर सारा डेटा दिया गया, किस ऑफिस में कितने मेल काम कर रहे हैं और किस ऑफिस में यहाँ पर जो है वो फीमेल काम कर रहे हैं। अब यहाँ बात करते हैं, सवाल एमटीएस का है। देखो 10वीं लेवल का क्वेश्चन, हालांकि 10वीं में अब कुछ होता नहीं है, कहने के लिए एमटीएस 10वीं, बट यहाँ पर पीएचडी वाले भी पेपर देते हैं, यूं समझ लो। पीएचडी वाले दे नहीं सकते क्योंकि एज लिमिटेशन हो जाता है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, जिन्होंने एसएससी में पीएचडी कर रखी है उनके लिए ये बात है। सवाल में क्या कहा है, इफ 45% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय इन ऑफिस सी, ठीक है, आर ट्रांसफर टू ऑफिस बी, यानी ट्रांसफर हो जाता है, और कौन से ऑफिस से, सी से, और किस में ट्रांसफर हो जाता है, बी में। बी वालों की तो मौज आ गई भाई साहब, और सी वालों का तो सुखाड़ हो गया, रोने लग गए बेचारे। ठीक है, तो 45% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय इन सी आर ट्रांसफर टू ऑफिस बी, यानी यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सी में फीमेल एम्प्लॉय मतलब लाल, ये वाला, इस संख्या का कितना परसेंट, तो इस संख्या का 45%, और किस में चला जाता है, तो यहां पर बी में चला जाता है टपक के, इससे संख्या कम होकर इसमें चली आती है। तो भैया कितना गया जरा बताओ, तो 400 का 45%। बहुत आसान वे में देखो, बिना कलम उठाए कर लोगे, 45 का सीधा 4 गुना कर दो, 180 होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब प्रतिशत से ये जो परसेंटेज है ना, इसके नीचे 2 जीरो आता है, और 2 जीरो का मतलब ये 2 जीरो खत्म कर देता है। बाकी बउआ वाला तरीका अपनाना है तो इसे करो, 400 इंटू 45/100, ये हमारा 2 जीरो को खत्म, 45 का 4 गुना 180। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन की रफ्तार अगर ढंग की है तो सीधा बोलो कि सर इसका 45% 180 होता है, वो 180 लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या है, हमने लोगों को पहुंचा दिया, पहला काम। दूसरा काम, देन द नंबर ऑफ, ठीक है, मेल एम्प्लॉय इन ऑफिस ई। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर मेल एम्प्लॉय इन ऑफिस सी, यानी 450, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ऑफिस सी। ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन फीमेल एम्प्लॉय इन ऑफिस बी, ये वाला फीमेल एम्प्लॉय ऑफिस बी से कितना ज्यादा है। मैंने कहा जीवन में कभी भी ये देखना हो कि कौन किससे ज्यादा है या कौन किससे कम है, आप उनका रेशियो देख लीजिए, अनुपात देख लीजिए। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो मेल की संख्या कितनी है, 450 ऑफिस ई में, और बी वाले में फीमेल की जनसंख्या कितनी है, 18 और 22 यानी 40, यानी कितना हो गया, 400 हो गया। बड़े प्यार से आराम से देखिए, पहले काटिए 0 से 0, 5 से यहाँ पर 9 बार में, और 5 से यहाँ 8 बार में। 9 हमारा 8 से कितना ज्यादा है, 9 हमारा 8 से कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे 1। किससे ज्यादा है 8 से, तो 1/8 इंटू 100, और परसेंटेज का पहला नियम ही बताए थे कि 1/8 12.5% होता है। ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए फॉर क्या हो जाएगा, आओ कभी हवेली पे, और ए फॉर आदित्य सर की क्लास। बहुत शानदार। और देखो सर सुनना अच्छा नहीं लगता, भैया बोल लो तो ज्यादा मजा आए। ठीक है, बहुत शानदार। किसी से बड़े होंगे, किसी से छोटे होंगे, प्यार अपना बरसाए रहें, सेशन पे सीखते रहें, बढ़िया करते रहें, और क्या चाहिए। आ जाइए, चलो अगला सवाल देखें यहाँ पर। बहुत शानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर, बढ़िया प्यारा सवाल, बउआ सवाल। देखो क्या कहा गया है, तो पहले देखो रंग बिरंगे, एकदम इतनी मेहनत हुई है ना, पूरी रात बैठ के डीआई पे सारा कलर बढ़िया से चुन चुन के बोले, देखो इसको पीला करो, इसको लाल करो, काला करो, मजा आएगा पढ़ाने में भी और बच्चों को पढ़ने में भी एकदम। ठीक है, तो यहाँ सवाल देखो, डीआई हमारा दिया गया, बोला गया देखो, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द डेटा ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट क्लास हु लाइक टू ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट। ठीक है, यहाँ पर
ऑरेंज के लिए यहाँ पर काला किया गया। दूसरा टाइपिस्ट पागल है, बोले थे ऑरेंज ऑरेंज कलर में दो, माना ही नहीं। गुआवा देखो नीला कलर में दे दिया, हरा कलर का गुआवा होता है, कौन समझाए इसको, एकदम पगला जाता है कहीं कोई। मैंगो को एक पीला कर रखा है, मतलब थोड़ा सामान सामान बना दिया। कोई बात नहीं, देखो ऑरेंज हमारा ब्लैक कलर में है, गुआवा हमारा नीले कलर में, मैंगो हमारा पीला कलर में है, ठीक है। ये क्लास 8 है, क्लास 7 है, 6 है और 5 है। और बोला क्या गया, शोज द डेटा ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस हु लाइक टू इट। यानी अगर हम यहां बात करते हैं, छोटी सी बात यहां पे, तो गौर से देखिए, तो ये कक्षा 8 है, क्लास 8 है, और क्लास 8 में ये डेटा कहां तक गया है, तो यहां तक गया है। और ये किसके नंबर को दर्शा रहा है, 20 को। यानी कल के दिन अगर मेरे से कोई ये बात पूछ ले कि क्लास 8 में ऑरेंज खाने वाले कितने लोग हैं, तो 20 लोग हैं मेरे भाई, ठीक है। क्लास 8 में ये नीला, नीला मतलब गुआवा खाने वाले कितने लोग हैं, तो 10 लोग हैं। और क्लास 8 में ये आम, आम खाने वाले कितने लोग हैं, तो 30 लोग हैं। मैंने कहा था ना, दो तरह के टेबुलर डीआई होते हैं, एक सीधी बिल्डिंग होती है और एक ऐसी टेढ़ी बिल्डिंग होती है, ठीक। अब यहां पर जो सवाल पूछा गया, हम उसके आधार पर उत्तर देते हैं। जरा सवाल भी देख लीजिए क्या पूछा गया है। हालांकि आप लोग तोहफे आंसर बहुत पहले आ रहा है बहुत बच्चों का, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज देखकर, ठीक है। एकदम नए और अपडेटेड पैटर्न पर आपका आंसर भी सबसे ज्यादा अपडेटेड है। सवाल में कहा गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, ठीक है, मेंशन्ड हियर लाइक गुआवा। देखो मेंशन्ड की स्पेलिंग गलत है, मेंशन्ड की जरा करेक्ट स्पेलिंग आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि मेंशन्ड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है। तो कहा गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास ए हियर लाइक गुआवा, यानी कक्षा 8 में जितने भी बच्चे हैं उसमें से कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिनको गुआवा पसंद है। गुआवा किसका अंग्रेजी होता है, बताओ, अमरूद का। समझ गए। और आप लोगों का जीएस टेस्ट करने के लिए एक सवाल छोटा सा पूछ देते हैं कि अनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अनारकली नहीं बोला है, अनार बोला है, कि अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। जो बच्चा करेक्ट स्पेलिंग के साथ बना देगा, समझ लीजिए उसकी वोकैबुलरी बड़ी तगड़ी है, बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। तो यहां बोला गया कि अमरूद पसंद करने वाले कितने लोग हैं। अब जरा ये वाला डेटा देखो, तो ये डेटा कहां पर है, तो 20 पर है, इसके सामने 20 लिख देंगे, ठीक है। ये जो नीला वाला डेटा है, नीला वाला कहां पर है, 10 पर है, तो यहां 10 लिख देंगे। और पीला वाला कहां पर है, 30 पर है, यानी इतना लिख देंगे। यानी टोटल क्लास 8 में बात करें तो कितने बच्चे हैं, 30, 20, 60 और 10, 70। और 70 में हमें यहां बताया गया है कि बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो गुआवा पसंद करते हैं, कितना परसेंट, तो मेरे भैया 10। यानी यहां पर जो 10 है वो 70 का कितना परसेंट है, तो 10/70 इंटू 100% इज द करेक्ट आंसर, 1/7। और 1/7 तो मेरे भैया सही तो लिखा, सॉरी 1/60, 70 नहीं 1/60, क्योंकि यहां पर हो जाएगा 30, 20, 50 और 10, 60, 0 से 0 खत्म। और 1/6 तो आपको भी पता है कितना आंसर होता है, सी फॉर 16 सही 2/3, ठीक है। बहुत अच्छे। पोमोग्रेनेट, वाह ग्रेनेड भाई साहब खतरनाक आ चुके हैं एक ग्रेनेड वाले, ठीक है। तुमको पाकिस्तान भेजना जरूरी है, वहीं पर ये ग्रेनेड बॉम्ब बारूद वाली चर्चा होती है, जाओ तुम वहीं पे जाओ। क्या कर रहे हो भारत में ये बताओ पहले, तुमको अनार का अंग्रेजी नहीं पता, पोमोग्रेनेट बोल रहा है ससुरा, बताओ यहाँ पे है। इसको भेजो पाकिस्तान भेजो, इसको इंडिया में रहने का अधिकार नहीं है। एक तो यहाँ पर अनार का अंग्रेजी नहीं पता, पता भी है टूटा फूटा ग्रेनेड बोल रहा है, बताओ। कमेंट बॉक्स में ही आके बॉम्ब फोड़ेगा ये, भेजो इसकी पाकिस्तान की टिकट कराओ इसकी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कहा गया है, देखिए, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीडर इन अ सिटी ड्यूरिंग 6 consecutive month in a particular year and the respective percentages of above mentioned reader who read। ये वाला ठीक है, इस वाले सवाल को हम लोग बाद में करेंगे, ये सवाल देखो, ठीक है, उसको हम बाद में कराएंगे। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये वाला सवाल जो है ना, वही वाला सवाल है यार, ये अभी फिर से वापस आ गया। हाँ ये वाला सवाल देखिए, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोग चले जाते हैं। क्या बोला गया सवाल में, द बार चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5 स्कूल। 5 अलग अलग स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या यहाँ बताई गई है, ठीक। यहाँ पर बॉयज की बात करते हैं तो बॉयज हमारा डार्क कलर में है, और गर्ल्स की बात करते हैं तो लाइट कलर में है, ठीक है। कोई टेंशन की बात है, ये स्कूल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पूरा एट अ ग्लांस बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए। सवाल में बोला गया है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल S6 आर 30% मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल S1। अब यहां तक तो 5 ही स्कूल थे, ये छठा कहां से आ गया, तो एग्जामिनर ने कहा हमने खुद से छठा मान लिया, तुमको जो करना कर लो, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल S6, यानी हम यहां पर एक और बिल्डिंग बनाएंगे कब्जा करके, ठीक है।
और उसमें जो बॉयज की संख्या होगी ना वो 30% ज्यादा होगी नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल S1। तो भैया गर्ल्स के पास पहुंचे, गर्ल्स का संख्या देखे 500 और इससे 30% ज्यादा यहां पर है। ठीक है, इससे कितना परसेंट ज्यादा है? 30%। 500 का 10% 50 होता है, 30% 150 होगा, यानी यहाँ लड़कियों की संख्या 500 है। तो जो नई वाली बिल्डिंग बनेगी S6 के नाम से उसमें लड़कों की संख्या 650 होगी, इससे 30% ज़्यादा होगी। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो यहाँ लड़का रहेगा उसका संख्या कितना होगा? 650। ये हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ इन S6 आर 30% मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन S1। ठीक, उसके बाद अगली चर्चा जो है, ठीक है, देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल S3 एंड S4 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन S6 एंड S1। ठीक है, अब यहां पर वापस से दो लोगों की तुलना किन्हीं दो लोगों के साथ की जा रही है, तो हम करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमसे यहां कहा गया क्या लेना है? नंबर ऑफ गर्ल्स लेना है। कौन से में? S3 और S4 में। लड़कियों की संख्या S3 और S4, तो यहां पर गर्ल्स की बात करते हैं। ये हमारा S3 और ये हमारा S4 है। यहां पर लड़कियों की संख्या 1800 है और यहां पर 400 है। 1800 और 400 कितना हो गया दोस्त? तो बोलेंगे सर 2200 हो गया। ठीक है, कोई टेंशन की बात है। तो बोला गया नंबर ऑफ गर्ल्स इन S3 एंड S4 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन S6 एंड S1। बॉयज का S6 और S1 का डेटा लेना है। बॉयज का मेरे भाई, बॉयज का S6 का डेटा कितना है? 650 और S1 का डेटा कितना है? 1200। 1200 और 650 कितना हो गया? 1850। समझ में आ गया मेरे भाई बात यहां पर? तो क्या बोला गया यहां पर? बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर कहा गया है कि नंबर ऑफ बॉयज इन दिस इज 30% हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन S3 एंड S4 यानी ये वाली संख्या जो है इज व्हाट परसेंटेज। अब यहां पर आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज आते हैं, पता है, मतलब एक चीज होती है ना कि मैं आपसे कितना परसेंट ज्यादा हूं, और एक पॉइंट यहां पर ये होता है मैं आपका कितना परसेंट हूं। उसी तरीके से जब आप सवालों को पढ़ते हैं तो आप ये बात देखा करो, जैसे बोला गया है कि ये वाला डेटा इसका कितना प्रतिशत है। ठीक, और एक ये होता कि ये वाला डेटा इससे कितना परसेंट ज्यादा है, दोनों में फर्क होता। अगर मान लीजिए यहां पर ये बोला होता कि ये वाला डेटा इससे कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है, तो हम क्या बोलते? जैसे मानो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा एक रफ में एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए कि ए का डेटा यहाँ पर कितना है? तो 50 रुपये है, और बी के पास कितना है? तो 20 रुपये है सपोज करिए। या मान लीजिए कि यहाँ पर इसके पास 30, यहाँ पर सपोज करिए इसके पास 50 हैं और इसके पास 30 हैं, और हमसे यहाँ पर पहला सवाल ये बोलता कि ए इससे कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है वो बताओ। तो आप बोलते सर कितने की कमी है? तो 20 की कमी है। और कितने के ऊपर है? 50 के ऊपर है। तो 20/50 इंटू आप क्या कर देते? 100% लगा देते। तो बोलते सर ये 40% हो चुका है। यानी यहां पर ये क्या बता रहा है? तो यहां पर ये बता रहा है कि ए इससे कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, यानी परसेंट मोर और लेस अगर हम बात करें तो। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये पूछा जाए कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो उस केस में हम यहां क्या करेंगे? ए का डेटा लेंगे 30 और डिवाइड करेंगे बी के डेटा के साथ, ताकि पता लगा पाए कि ये 30-50 का कितना परसेंट है, और इनटू कर देंगे 100। काटा तो सिर्फ कितना हो गया? 60%, यानी ए बी का कितना परसेंट है? तो 60% है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, परसेंटेज मोर एंड इक्वल टू परसेंट। कहने का मतलब यहाँ पर कि मैं आपसे कितना परसेंट ज्यादा हूँ या मैं आपका कितना परसेंट हूँ, दोनों में बहुत फर्क है। तो इस सवाल में यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है? तो इस सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि जो यहाँ पर हमारा डेटा है वो उसका कितना परसेंट है। तो हमने यहाँ पर कहा सर ठीक है, S6 में 30%। कहाँ गया यार? पूरा डेटा ही मिट गया यार, ये तो गलत काम हो गया हमारे साथ। ठीक है, तो यहां पर हमसे क्या कहा गया था? यहां पर हमसे कहा गया था गर्ल्स इन S3 एंड S4। ठीक है, तो गर्ल्स S3 में कितनी है? 1800, और S4 में कितना? 18×4 2200, यानी बोला गया ये 2200 है। ठीक है, और ये 2200 जो है हमारा 1200 और 650, यानी 2200 हमारे 1850 का कितना परसेंट है, यानी ये वाला डेटा इस वाले डेटा का कितना परसेंट है, प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो हम पर्टिकुलर तरीके से यहाँ 2200 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 1850 के साथ, और इनटू यहाँ कर देंगे कितना? 100%, कि मेरे भाई ये वाला डेटा इसका कितना परसेंट है। 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको काटोगे तो देखो लगभग जो है, देखो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसका 10 गुना 1850
1800, वो तो ऊपर है ही, और 350 ज़्यादा है। 350 इसका कितना हो गया, लगभग 20%, यानी हमारा 120 से थोड़ा सा कम हमारा 118 करके आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर। मैंने डिवाइड नहीं किया, मैंने यहाँ पर क्या किया वो समझ लीजिए, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा काम कर दिया और वो आप भी कर सकते हैं। आप सवाल में देखिए तो आपको यहाँ पर जो है वो क्या करना है, तो आप बोलेंगे सर अरे चल का ही नहीं रहा है रे, देख रहे हो बदमाशी कर रहा है पूरा, ही चल ही नहीं रहा, कसम खा ली हम नहीं चलेंगे, चल रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भैया देखो ये जो 2200 है ना, ये 2200 हमारा 1850 का कितना परसेंट है, और इनटू हम कर देंगे 100। अब पूरी दुनिया इसको काटने में लगी पड़ी रहेगी। मैं कहता हूँ थोड़ा आप अपने सोच को तो बदलिए, थोड़ा सा बदलिए, ज़्यादा मत बदलिए, थोड़ा सा बदलिए। आप यहाँ पर कहेंगे 1850 का, यहाँ पूरा 1850 ऊपर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखो 2200 में से 1850 घटा दो, कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इसका 100% तो यहाँ पर मौजूद है, और 100% से कितना ज़्यादा है तो 350। 185 देखो, ये 1850 का 10% 185 होता है, 20% 370 होगा, ये उसके 20% से मात्र थोड़ा सा कम है, यानी 120% से संख्या मात्र थोड़ी सी कम होगी, और वो होगा 118.92 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर स्पीड कर दीजिए, स्पीड कर दीजिए। तो बाबू एक काम करो, तुम क्लास को बाद में आराम से 2x की स्पीड पे देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जिस तरीके से जिस स्पीड से पढ़ाते हैं हम उसी स्पीड से पढ़ाएंगे। रीज़न क्योंकि मुझे सिर्फ तोफ बच्चे नहीं पढ़ाने हैं, मुझे वो भी बच्चे पढ़ाने हैं जिनको कुछ नहीं आता है, और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि मानो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे मुझे ही कुछ नहीं आता हो। ठीक है मेरे भाई, यार स्पीड 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 किए रहते हो, आप 2x पे देख लेना, क्या दिक्कत है बाद में। लेकिन उनका तो बेनिफिट होगा ना जिनको ये कैलकुलेशन भी करने नहीं आता है। बहुतों ने तो सवाल बना लिया, लेकिन बहुतों को ये भी नहीं पता कि बिना एक्चुअल डिवीजन के भी आंसर दिया जा सकता था। ठीक है, आइए ना सर, देखिए तो समझ गए मेरी बात को कि ये इसका कितना परसेंट था, पूरा का पूरा 100% 1850, और कितना ज़्यादा है 350। इसका 20% 370 होता है, 20 से थोड़ा सा कम, यानी यहाँ पर ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है, बहुत अच्छे। अभी तक 6000 लाइक गया नहीं है, देख लो, मतलब आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ कंपनी इन परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड वैल्यूज ऑफ फिनिश्ड गुड सोल्ड बाय कंपनी। यानी यहां पर दो तरह की बातें कही गई है। पहली बात तो मेरे भाई यहां पर यह कहा गया है, बड़ा गौर से देखें, ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, क्या चर्चा हुई है यहाँ पर, तो कहा गया अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कंपनी इन परचेजिंग रॉ मटेरियल। यानी यहाँ पर देखेंगे तो ये रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा लगा है, यानी जो डार्क कलर की बिल्डिंग्स हैं ये हमारा इन्वेस्टमेंट को बताती हैं। ठीक है, और दूसरा वाला जो बिल्डिंग है वो किसके बारे में बता रहा है, तो सेल्स ऑफ फिनिश गुड, यानी जो हमने सामान बेचा है उसके बारे में। जैसे मानो इस कलम को जो पैसा बना के लगाया, ठीक है, वो हमारा हो गया डार्क वाला बिल्डिंग, और जो बेचकर कमाया वो लाइट वाली बिल्डिंग हो गई। ये हमारा डीआई के बारे में इंट्रोडक्शन है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे क्वेश्चन इसके आधार पर क्या पूछा गया, सीजीएल मेंस 8/8/2022। अब बताइए और कितना अपडेटेड आपको करवाएं। अभी तुरंत मेंस का क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं सर, इस बार के मेंस का क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल में बोला गया है 2012 से 2017 के दौरान कच्चे माल की खरीद में निवेशित औसत राशि और 12 से 17 की अवधि के दौरान तैयार माल की बिक्री का औसत मान के बीच का अंतर बताएं। सबसे पहली बात, अगर आप दो जगह का औसत लेते हैं और दोनों जगह समान डेटा होते हैं तो आपको उनका औसत निकालने की जरूरत नहीं है, आप उनका सम भी यहाँ पर ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप रेशियो निकाल रहे हैं तो, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या कहा गया, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम 12 to 17। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं 12 से लेकर 17 तक हमने कितने का सामान खरीदा और उनका औसत क्या है। तो यहाँ पर 140 हो गया, यहाँ 250 हो गया, 350 हो गया, 325 हो गया, 525 हो गया, 450 हो गया। सबको जोड़ते चलो।
50 वालों को एक साथ जोड़ना और 25 वालों को एक साथ जोड़ना, ताकि हमको यहाँ पर फायदा हो सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा देखेंगे 450 और 350 ये मिलकर हमारा कितना पेयरिंग, देखो जोड़ते वक्त पेयरिंग किया करो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं आपको भी सलाह दूंगा पेयरिंग किया करो, आसान होता है। तो 45 और 35 800 सीधा का सीधा हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो 500 और 300 800 और 25 और 25 850, और 850 को जब 250 के साथ मिक्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 850 और 250 1100, और 1100 और ये कितना था 1100 और 800 1900। ठीक है, 1900 में 100 और आ गए तो यहाँ कितना हो गया 2000, 2040 कितना हो चुका है मेरे भैया, तो 2040 हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2040। कोई टेंशन की बात, दोबारा से देखिए हमने कैसे जोड़ा है, तो हमने ऐसे जोड़ा 500 300 800 850 850 और 250 900। ठीक है, 900 और 4 9 4 13 13 3 16 16 और 17। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। 5 3 8 8 और 2 10 10 और 1 11 11 और 4 15 15 और 3 18 18 और 1 19 19 और 1 20 20 यानी 2040 आ चुका है। 2040 और बट्टे में कितना हो जाएगा 5। क्यों 5 से भाग करेंगे, क्योंकि ये 5 सालों की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये तो हमने सारे के सारे किसका निकाल लिया, तो सारा का सारा यहाँ पर हमने निकाल लिया एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेजिंग रॉ मटेरियल, यानी यहाँ पर कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है। अब उसका डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है किसके साथ, तो एवरेज वैल्यू ऑफ सेल ऑफ फिनिश गुड ड्यूरिंग द सेम पीरियड 12 to 17, यानी अब दूसरा वाला डेटा लेना है। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब दूसरा वाला डेटा की काउंटिंग करते हैं, यानी यहाँ पर 220 ये हमारा सेल है, ये भी 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 हमारा सेल है, और ये भी हमारा सेल है। वापस पेयरिंग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बहुत आसान पड़ता है। जैसे इसके पास 25 की कमी है, इसके पास 25 ज़्यादा है, दोनों को जोड़ो 500 और 400 900, और ये हो गया हमारा 1000 हो चुका है। ठीक है, 1000 और 600 1600 16, देखो अब ये हमारा पेयरिंग 1000 बना दिया, और ये पेयरिंग हमारा 1000 बना दिया। 1000 और 1000 2000 हो चुके हैं। 2000 और 300 2300 2300 और 220 2520, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2520 हो जाएगा। और यहाँ पर कितने लोगों की बात कही गई है, 5 लोगों की, यानी यहाँ पर हमें क्या लेना है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का क्या लेना है मेरे भैया, डिफरेंस लेना है, यानी 2520 बट्टे, ठीक है 2520 और बट्टे में 5 और माइनस 2040 बट्टे में 5। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर इन देखो ये 2000 से 2000 खत्म, 520 से 40 गया तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 480 बट्टे में 5, 5 से काटा 5 9 45 और 5 36 यानी 96। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे कुछ है क्या गड़बड़। अच्छा यहाँ 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 से भाग देना है हमें यहाँ पे 6 से भाग देना है। तो बट्टे में 6 और बट्टे में 6, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा उसको 6 से भाग करेंगे तो 6 से हमारा कितना चला जाएगा 80। 12 से 17 5 साल नहीं, 12 से 17 6 साल है, क्योंकि उसमें खुद 12 और 17 दोनों इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर 6 से भाग करेंगे तो इसका औसत बट्टे में 6, इसका औसत बट्टे में 6, अंतर 480 बट्टे में 6 कितना हो जाएगा, तो मेरे भैया 80 हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत अच्छे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट डेटा की तरफ हम मूव ऑन करते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल देखो और एकदम बढ़िया रंग बिरंगा कलर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले कलर देखकर ही मजा आता है मेरे को तो। ठीक है, यहाँ सवाल में कहा गया देखो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, लेकिन असल में ये है क्या, तो उसके बारे में आपका ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कह रहा है यहाँ पर देखिए, और फेज 10 का क्वेश्चन है, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन। कहा गया है स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। मार्क स्कोर्ड बाय 5 स्टूडेंट इन साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी आर शोन इन ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर कि साइंस में, इंग्लिश में और हिंदी में कितने नंबर आए ये बच्चों को बताया गया है। ठीक है, साइंस की अगर हम बात करते हैं तो नीला कलर वाला साइंस है, इंग्लिश की बात करते हैं लाल कलर वाला है, और यहाँ पर हिंदी में आपका हरा कलर है। ये 5 स्टूडेंट का डेटा है A B C D E, और कितने नंबर आए हैं वो नंबर यहाँ बताया गया है। अब इसके आधार पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया, देखो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, थोड़ा सा मैं आपको लेफ्ट में लाकर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
ठीक है, तो सवाल देखिए ज़रा, सवाल में हमसे क्या बोला है। सवाल आपका यहाँ पर है, क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ई, यानी सी को जितने नंबर मिले और ई को जितने नंबर मिले उनका अंतर कितने का है। हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, ये हमारा सी हो गया और सी को हमें टोटल इतने मार्क्स मिले हैं, 9 8 17 और 17 और 7 कितना हो गया 24, यानी 240। और अगर हम ई की बात करते हैं तो ये हमारा ई हो चुका है, 7 5 12 और 6 हमारा 18 हो चुका है, ठीक है, यानी 180। दोनों का अंतर कितने का है जनाब, तो दोनों का अंतर हमारा 60 का है, यानी अगर बोलेंगे तो 60 मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से ज़रा आप अपना फेवरेट पोस्ट एसएससी सीजीएल का बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चले कि हमारे चैंपियंस के मन में क्या क्या ख्वाब है और वो क्या बनना चाहते हैं। जल्दी से बता दीजिए। बहुत शानदार। ये सी कौन बता रहा है? देखो सी आंसर बता रहे हो ना, कसम से बता रहे हैं। तुमको है ना कुछ नहीं करना चाहिए, आराम से मेरे साथ चलो तुम लाल किला, हम बता रहे हैं। आराम से देखो, औरंगजेब को जगाएंगे, उसकी कब्र से उसको उठाएंगे, बोलेंगे आपकी प्यारी सी वो तोफ कहाँ है जिससे आप अपने एकदम फेवरेट लोगों को उड़ाते थे। वहीं पर हम आपको उस तोफ के सामने रखेंगे और वहीं पर एक ही गोली चलाएंगे बस। यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। तोफ भी लापता, आप भी लापता, हम भी लापता। इतने आसान से सवाल का तुम सी आंसर दे रहे हो, बताओ डर नहीं लगता है तुमको? है फर्जी आदमी हो चुके हो, एक नंबर के गोलीबाज आदमी हो चुके हो, बताओ। एएसओ ही नाम ही है। देखो एएसओ किस में है? एनसीबी इंस्पेक्टर। अच्छा, नारकोटिक्स वाले भी हैं भाई साहब। चलिए मैं आप लोगों को कभी कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे आराम से जो मुझे फॉलो करते होंगे इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो वहाँ ज़रूर देखना, ठीक है। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ADITYA आदित्य, और उसके बाद यहाँ पर 2_ रंजन। एक बड़ी खतरनाक पिक मैं वहाँ डालने वाला हूँ अभी 1 से 2 दिन के बाद में, और कुछ ऐसी होगी जो काफ़ी मोटिवेशन आपको देगी और पूरे इंस्टाग्राम का लाइक का तोड़ के रख देगी एकदम, ठीक है। जो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, एक छोटा सा पार्ट मेरा लाइफ का एक अचीव हुआ है और वो यहाँ अपलोड होगी, आप ज़रूर देख लेना। आदित्य_रंजन ये इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ देखना आपको बहुत कुछ मिलेगा। चलो आ जाओ यहाँ, क्वेश्चन देखो, ठीक है। यहाँ पर शायद जो सपना आपका होता है वही एक छोटा सा पार्ट हमारा भी रहा, और जो मिलेगा ज़रूर वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, वहाँ से भी जा सकते हैं इंस्टाग्राम पे। द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 5 डिफरेंट स्कूल, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। किसके बारे में कहा गया है यहाँ पर? तो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 5 डिफरेंट स्कूल, 5 अलग अलग विद्यालयों में लड़के और लड़कियों की संख्या कही गई है। स्कूल के बारे में कहा गया, ये लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, क्योंकि बॉयज़ डार्क कलर में है, लड़कियां हल्के कलर में हैं, और 5 अलग अलग स्कूल की इनकी चर्चा की गई है। अब सवाल में यहाँ पर क्या कहा है, तो ये सवाल देखिए आपका CPO का है, और अभी आपका CPO का पेपर जो है वो नज़दीक आ रहा है। कहा गया इन विच स्कूल इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स लोएस्ट, किस स्कूल में लड़कियों की संख्या सबसे कम है। अब आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना है तो आपने कुछ चीज़ें तो पढ़ी होंगी मेरे भाई, जैसे यहाँ देखो, तो लड़कियों की संख्या 500 है और टोटल कितना है, तो 1100। यानी अगर हम बात करते हैं स्कूल ए में, तो लड़कियां कितनी है 500 और टोटल जनसंख्या कितनी है 1100। यानी अगर हम बात करें तो 500/1100, और बाद में परसेंटेज से कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 करेंगे, वो अलग मैटर है, हम लोग बाद में टैकल कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ 550 है और टोटल डेटा कितना है, तो टोटल डेटा मेरे भैया यहाँ पर 1000 है। ये 500/1100 को 5/11 भी कहा जा सकता है, तो हम इसको 5/11 लिखेंगे, अभी हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा कितना है, तो पूरी जनसंख्या 1000 है, उनमें ये कितना है 5.5। तो अगर हम बात करते हैं 550 और बट्टे में यहाँ पर 1000, देखो हर किसी को परसेंट में लगे हाथ बदलते चलो, अगर आप बदल सकते हो तो, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, अच्छा एक और बात यहाँ पर सबसे पहले समझना, एक चीज़ और देखना कि ऑप्शन में आपका क्या दिया गया। ऑप्शन में जो डेटा दिया गया होगा उसी का लेना, क्या पता हो सकता है 6-7 बिल्डिंग हो, लेकिन ऑप्शन तो 4 ही है ना, तो बस इन्हीं 4 को चेक करना। जैसे कहा गया स्कूल
स्कूल ऑफ परसेंटेज, देखो इन विच स्कूल परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज लो है, सबसे कम किस में है, तो बात करते हैं सबसे पहले बी वाले डेटा में। तो बी वाले डेटा में देखो यहाँ पर किसका किसका लेना है, ए बी सी और ई, यानी डी डेटा को तो हमें टच भी नहीं करना, ए बी सी और ई लेना है। सबका परसेंटेज भी हम आपको निकालना सिखा रहे हैं। रीज़न यहाँ पे हमें मतलब नहीं बनता कि हमारा आंसर क्या है, हमें मतलब ये भी बनता है कि हमारा कैलकुलेशन कैसा है और वाकई में हम प्रतिशत को कैसे पता करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो आप बोलेंगे सर 500 और टोटल डेटा है 1100, तो 500 बट्टे में 1100 कहीं ना कहीं कितना परसेंट है, तो 5/11 है। और आपको परसेंटेज में बहुत अच्छे से दोस्त हमने पढ़ाया है कि 1/11 कितना होता है, तो 1/11 9.09 होता है। कितना होता है, 9.09। तो 5/11 यानी इसी का 5 गुना यानी 45.45। हम क्या करेंगे, इसी का कितना गुना करेंगे, इसी का 5 गुना करेंगे। तो बोलेंगे सर पहला वाला डेटा, यानी अगर हम बात करते हैं ए में, तो यहाँ पर 5/11 और 5/11 कितना होता है, 45.45%। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं बी को लेकर। आपको परसेंटेज भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बी में, तो बी में अगर आप देखोगे 0 से 0 खत्म, 55/45, यानी अगर हम बात करें तो 55 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100, प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे 100 से गुना करके तो 55%, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो 55% आ चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ सी में, तो 6.5 और बट्टे में 7.5, तो यहाँ बात करेंगे यहाँ पर 650 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 और ये हो जाएगा हमारा 1400, यानी यहाँ पर कुल इतना मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 2 0 से आपका 2 0 खत्म, आप इसको काटो, 14 का 4 गुना 56, 14 का 5 गुना 70 हो जाएगा। तो 4 गुना हमारा लगभग हमारा कितना हो चुका है, 56 हो चुका है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो 56 और यहाँ पर 90। ठीक है, तो 14 का 6 गुना 84, यानी लगभग 46% से थोड़ा सा ज़्यादा, मैटर नहीं करता। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ई को लेकर, तो ई में देखो 650 ये रहा और यहाँ 800 रहा। तो अगर हम बात करेंगे तो 650, यहाँ देखेंगे तो 650 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में मेरे भैया यहाँ पर टोटल हो जाएगा कितना, तो बोलेंगे सर 8 से 14 यानी 1450, और इनटू कितना कर देंगे, तो 100 हम यहाँ कर देंगे। 0 से हमारा 0 खत्म, 5 से काट दिया 13 बार में, 5 से काट दिया तो 5 का 2 गुना और 9 बार में। 1300 को 29 से भाग करना है, 1300 को 29 से भाग करना है, ये हमारा ये वाला डेटा है ई। ठीक है, कि 1300 और बट्टे में कितना हो जाएगा 29%। अगर हम इससे भाग करते हैं तो कितना आएगा, देखो लगभग 29 का 5 गुना, अगर मैं बात करता हूँ 29 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 20 का 5 गुना 100 और 9 का 5 गुना 45, यानी 145। ठीक है, यहाँ पर तो ये हमारा जो है सही काटा है हमने, कोई दिक्कत की बात। 650 बट्टे में 1450, 0 से 0 खत्म, 5 से 13 बार में 29 बार में, यानी 1300/29। तो बोला गया परसेंटेज ऑफ गर्ल्स लोएस्ट। लोएस्ट मेरे भाई किस में है बताओ जल्दी से। ठीक है, तो लोएस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए ज़रा एक बार। तो 29 से अगर आप काटेंगे तो 29 का 4 गुना 9 चौके 36 का 6 3 आठ 4 2 3 11, अगर हम 5 गुना लेते हैं तो ज़्यादा जाएगा, यानी 4 बार में जाएगा। 29 का 58 116 140 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 4 बार में, यानी 44% के करीब में लगभग जाएगा। अब मुझे बताओ सबसे लोएस्ट किस में है, तो ई में है, और ई कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज रखेंगे सर, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान है अगर कैलकुलेशन रहा तो। जैसे 500 1100 का कितना परसेंट है, 550 यहाँ पर 1000 का कितना परसेंट है, उसी तरीके से 650 1400 का कितना परसेंट है, उसी तरीके से यहाँ पर 650 जो है वो यहाँ पर 1450 का कितना परसेंट है। सारा कैलकुलेट करके आपको आंसर निकाल कर तब बताना पड़ेगा। और थोड़ा कैलकुलेशन किया करो। देखो एक होता है कि एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उस समय का तो केस ही अलग होता है यार। जब हम एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें तो ये चाहिए होता है कि हम आंसर्स को कितने तेजी में लेके आ सकें, लेकिन जब एग्जाम है ही नहीं और बाद में जैसे अभी यूट्यूब के सेशन में सॉल्व करते हैं या आप बाद में जैसे प्रिंटेबल PDF से सॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में आप सब कुछ सॉल्व किया करो। इस वजह से क्योंकि आपको अपना कैलकुलेशन स्पीड भी सुधारना है। इस सेशन से ना सिर्फ आप ये सीखते हैं कि हाँ DI को कैसे सॉल्व करना है, बल्कि धीरे धीरे जहाँ जहाँ पर होगा हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करते रहेंगे आप लोगों के साथ, ताकि जो छोटे छोटे लूपहोल्स हैं वो भी खत्म हो सकें। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार।
एक बच्चा कह रहा है सर आप इंस्टाग्राम पे एक्साइज इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म पहन के फोटो डालेंगे ना, वो भी डलेगा, इसीलिए तो पहले ही आगाह कर दिया है, ठीक है। कि ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, बाकी ये मत कहना कि सर बताया नहीं। आ जाओ, सवाल देखो यहाँ पे, सवाल में क्या बोला गया है। द गिवन बार ग्राफ शोज द सेल ऑफ कार फ्रॉम 6 ब्रांचेज ऑफ ए डीलर B1, B2, B3, B4, B5, B6 ड्यूरिंग 2 कंसेक्यूटिव ईयर 2018 एंड 19। अगर हम बात करते हैं पहला वाला जो है वो देखो यहाँ पे फिर बात कहा गया, ब्लू कलर जो है वो 18 का डेटा बता रहा है, लाल कलर 19 का बता रहा है। ये 18 का डेटा है, 19 का, 18 का, 19 का, 18 का, 19 का, और यहाँ पर अलग अलग किसके बारे में बात कही गई है, तो डीलर के बारे में। ये अलग डीलर है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारे अलग अलग केस हैं, ठीक है। मतलब आप लोग 6000 लाइक करोगे नहीं, मतलब कसम खा के आप भी बैठे हो, ऐसे कैसे गुरुदेव कर लेंगे बताओ। हम तो उन्हीं का फोटो लाइक करेंगे बताओ इंस्टाग्राम पे जाके, आपका थोड़ी करेंगे। चाहे आपसे पढ़ लेंगे सीख लेंगे लेकिन लाइक नहीं करेंगे ना। सही है, मतलब बहुत शानदार। आ जाओ, सीपीओ का सवाल देखो क्या बोला गया है। द टोटल सेल ऑफ कार फ्रॉम ऑल द ब्रांचेज इन द ईयर 2018। भाई साहब पूरा सेल लेना पड़ेगा, किसका, 18 का, यानी जितना ये नीले कलर वाले हैं सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी हमारा 80, 75, 95, 85, 75, 70 सबको जोड़ो यहाँ पे। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन टोटल सेल ऑफ कार फ्रॉम ऑल द ब्रांचेज ऑफ 19। मतलब 18 का भी पूरा डेटा लेंगे सर, 19 का भी पूरा डेटा लेंगे, और तब बताएंगे कि 18 वाला डेटा कितना प्रतिशत कम है 19 वाले डेटा से। समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करेंगे। पेयरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं तो करिए। पेयरिंग का जैसे यहाँ पर हो गया 8, ऐसे जोड़ लो, 8 और 7 15, 15 और हमारा 9 हो गया कितना, तो 15 और 9 24 हो गया, 24 और 8 32 हो गया, 32 और 7 हमारा कितना हो गया 39, और 39 और 7 हो गया हमारा कितना, तो 46, यानी 460, ठीक है। बाकी फर्जी लोग जो बचे हुए हैं काउंट कर लो, 5, 10, 15 और 20, यानी इसमें 20 और जोड़ लो। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ये नीला कलर वाला डेटा था ये कुल मिलाकर कितना हो गया, तो 480 हो गया, ठीक है। अब लाल वाला भी डेटा देख लेते हैं कि लाल वाला डेटा कितना है। तो लाल वाला डेटा देखो यहाँ पर ऐसे काउंट करो, 100, 160, 160 और 11 270 हो गए, ठीक है। 270 और 90 360 हो चुके हैं, 360 और 90 450, 450 और यहाँ पर 80 कितना हो गया 530, ठीक है। 5 जहाँ जहाँ छूटे हैं देख लो, 530 और ये दोनों मिलकर 540 हो चुके हैं, ठीक है। और 540 और ये दोनों मिलकर 550 हो चुके हैं। यानी मेरे भैया ये 480 550 से कितना प्रतिशत है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए गुरुदेव। तो बोलेंगे सर 0 से 0 काट दिया, तो बिल्कुल काट दिया, यानी 48 कितना परसेंट कम है 55 से। बताओ कितने की कमी है, 7 की कमी है। कितने के ऊपर, 55 के ऊपर, तो 7 बट्टे में 55 इंटू कितना 100%। बुझे कि नहीं बुझे। 5 से 11 बार में काटा, 5 से 20 बार में काटा, कितना हो गया, तो 140 और बट्टे में 11%। और काटेंगे तो 11 से आप एक बार में काट दीजिए, 11 हो चुका है। 30 की बात करते हैं, 2 बार में कटेगा, 22 हो चुका है। 12 से एक ही ऑप्शन है, 12.7, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार सूरज जी, सद्दाम जी, ठीक है, निखिल, नयन, गुलशन, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत प्यारा। अब देखो एक हमारे पास बड़ी प्यारी सी शायरी आई है और जो मेरे एकदम मन में था कि मैं आप लोगों को बोलूँगा, ठीक है। एक हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, उन्होंने ही हमें ये भेजा है और वाकई में इंस्पेक्टर हैं, ठीक है। अचानक से एक लड़के ने शायरी भेजी तो मैंने सोचा कि बोल ही देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मुझे एक भेजा था क्योंकि अभी मेरे एक स्टूडेंट हैं जो वाकई में आज ऑफलाइन आए थे मुझसे मिलने, और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में उनका सिलेक्शन हुआ है पिछले वाले बैच में। बहुत पहले वो मुझसे पढ़ कर गए थे और एक छोटी सी लाइन आज मिलने के बाद अभी शाम को नंबर लेकर गए और उन्होंने व्हाट्सअप किया और उन्होंने लिखा है, शायद उन्होंने भी कहीं से देखा हो, लिखा हो, खुद मुझे नहीं पता। बहुत शानदार है, देखिए। हाँ हाँ, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है कि हाँ हाँ, हाँ हाँ बेशक सितारे चमके हैं मेरे, हाँ हाँ बेशक सितारे चमके हैं मेरे, पर ये घर बैठे तारे गिनने के लिए नहीं, ठीक है। बेशक सितारे चमके हैं मेरे पर
ये घर बैठे तारे गिनने के लिए नहीं कमाई है, जो चमक है मेरे सितारों में ये हमने, ठीक है, ये हमने कलिया मेहनत करके लाई है। पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, ये हमने मेहनत करके लेके आई है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, बड़े ध्यान से समझ लो कि बेशक सितारे चमके हैं मेरे पर, बेशक सितारे चमके हैं मेरे पर, ठीक है, ये घर बैठे तारे गिनने के लिए नहीं कमाई है, ठीक, जो चमक है मेरे सितारों में ये हमने मेहनत करके लाई है। बहुत शानदार, ठीक है। थोड़ा सा उनका राइटिंग मुझे समझ नहीं आया, बट कोई बात नहीं, कोशिश की कि उनका जो मैसेज है वो आपको डिलीवर कर दें, और शायद वो भी वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें भी अच्छा लगा होगा। मेरा मानना यही है कि देखिए जो उन्होंने बात बोली है वो सही बोली है। इसी तरीके से आप भी मेहनत करते रहिए बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि मेहनत का मेरे भाई है ना कोई तोड़ नहीं है, जीवन में कोई तोड़ नहीं सकता आपको। जिस इंसान ने जीवन में मेहनत की है वो बहुत आगे जाएगा, बहुत कामयाबी पे चढ़ेगा, ठीक है। आज के समय में सर आप ये देखो ना कि कंपटीशन हर जगह पर है। सिर्फ एक बात हम कह ही नहीं सकते कि ग्रुप ए के पोस्ट में कंपटीशन है, ग्रुप बी में कंपटीशन है, ग्रुप सी में कंपटीशन है, हर जगह पर कंपटीशन है। यहाँ तो का आप ये भी होता है कि जो आप कमेंट कर रहे हैं वहाँ पर भी कंपटीशन है कि पहले कमेंट कौन करे, ठीक है। वो 3 इडियट वाली बात सुनी नहीं है कि जब हम जीवन में पैदा हुए तो कई सारे जीन्स थे, उनमें भी आपस में कंपटीशन हुआ कि पहले कौन पहुँचेगा, तो वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो आपके जीवन में हर जगह कंपटीशन है और संघर्ष तो सबसे ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं तो एक स्टूडेंट लाइफ में जो एक संघर्ष है, ठीक है, लड़कों में भी संघर्ष होता है, लड़कियों में भी संघर्ष होता है, दोनों जगह का अपना अपना है। हालांकि मैं एक लड़का हूं, ठीक है, तो मैंने अपने जोन के जो संघर्ष हैं जिस तरीके से मैंने समझे हैं उस तरीके का मैं नहीं समझता यहाँ पर, ठीक है। लड़कों का अगर आप देखोगे, मैं लड़कियां भी अपनी जगह पे बहुत शानदार है, बहुत मेहनत करती हैं, उनके जीवन में भी बहुत संघर्ष है। बट आज एक छोटा सा पार्ट देखो, लड़कियों के बारे में तो हर कोई कहता है, लड़कों का संघर्ष अधूरा रह जाता है, उनके संघर्ष के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। तो आज थोड़ा सा उनका डिस्कशन हम करें तो सोचो, एक छोटा सा एक लड़के की डिस्कशन हम करें तो जब एक लड़का जन्म लेता है, ठीक है, लोग कहते हैं कि हाँ इसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट होने वाला है, बहुत आगे चलकर बहुत नाम कमाएगा, ठीक है। लड़कियों से तो ऐसा होता है कि नहीं इनके लिए तो ज़्यादा मेहनत करनी है, ये करना है, ये लड़का है तो जीवन में ऐश करेगा, मौज करेगा। बट रियलिटी ऐसा नहीं है मेरे भाई। हम कोई ऐसे परिवार से नहीं बिलोंग करते हैं जहाँ पर बहुत अथाह पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, जहाँ पर ऐसा है कि दरवाजे पर 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं और हमें तो सिर्फ यहाँ मौज करना है, टशनबाजी दिखानी है, थार गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, किले बेच रहे हैं, ठीक है, पूरे टशन में। मेरे भाई अगर वैसे परिवार से होते तो आप ना यहाँ पढ़ रहे होते ना हम पढ़ा रहे होते। सिंपल सा हिसाब किताब है। यानी हमारे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, और ये संघर्ष तब शुरू हो जाता है जब हम 8वीं-9वीं क्लास में होते हैं, ठीक है। 6ठी क्लास से तो शुरू हो जाता है, 8वीं-9 से और ज़्यादा होता है। जब हम 8th या 9th क्लास में होते हैं तो उसके बाद से आटा लाओ, ठीक है, चावल लेकर आओ, गेहूं पिसवा के लेके जाओ, घर के जितने छोटे मोटे काम हो गए चलो हम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब जीवन में पड़ाव आता है 10वीं क्लास में, और उस 10वीं क्लास में मैंने पर्टिकुलरली, जैसे मैं बिहार से हूँ तो हमारे यहाँ के मोस्ट ऑफ द बच्चे कहाँ जाते हैं तैयारी करने, पटना में जाते हैं, ठीक है। पटना हो गया, दिल्ली हो गया, और इस एक तरीके से कभी कुछ एक आधा अलग अलग जगह चले गए, यूपी बनारस में, तो वो अलग बात है। अब जैसे मानो पटना में कोई जा रहा है तैयारी करने, तो क्या होता है कि वहाँ पर रूम लेके रह रहे हैं, ठीक है, खाना भी खुद से ही बनाकर खा रहे हैं। एक लड़के के लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, उसको सारा काम सीखना पड़ता है, सारा काम जो एक तरीके से लड़कियों का काम, मतलब ये नहीं कह सकते ये लड़कियों का काम है, बट जो आपके घर में आपकी माताजी आपकी बहन कर रही होती हैं, ठीक है, जैसे खाना बनाना, खुद का बर्तन धोना, खुद के कपड़े धोना, इसी तरीके से एडजस्ट करना, सफाई करना, ठीक है। तो सारा काम मेरे भाई यहाँ पर ये सारा काम आपको करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद जैसे 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 आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, आप तैयारी भी कर रहे होते हैं, पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, आपको अपना खाना भी बनाना है। मैंने एक शेड्यूल देखा, जैसे सुबह उठा, खाना बनाया, फिर कोचिंग गए, फिर भाग कर आए, फिर खाना बनाया, खाना खाया, आराम किया, खुद के कपड़े भी धो रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उधर से घर का फ़ोन आ रहा है, वो प्रेशर भी झेल रहे हैं, बीच में थोड़ा सा पार्ट टाइम के लिए ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अपना तो यहाँ भार उठा ही रहे हैं, अपने परिवार में और लोगों का भी यहाँ पर भार देख रहे हैं। तो ये कई सारे मेरे भाई यहाँ पर काम हो जाते हैं। फिर उसके बाद चलो थोड़ा ऐसा लगता है कि यार नौकरी लग जाए तो शायद तब जीवन सुखम सा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे जॉब लगती है उसके बाद आपको अपने लिए कम, थोड़ा परिवार के लिए ज़्यादा सोचना पड़ जाता है। पहली सैलरी आते कभी कभी ऐसा होता है, किसी एक पर्सन को ढूंढ के दिखा दो जिसने ऐसा किया हो कि उसकी पहली सैलरी आई हो 70,000 और उस पूरे के पूरे ने उसने अपने ऊपर खर्च कर दिया हो। हम ये शर्ट लेंगे, जीन्स लेंगे, ये लेंगे, नहीं होता। सबसे पहली सैलरी घर भेजना
भेजना, दूसरी सैलरी भी घर भेजना। खुद कमाते हैं तो उसके बाद अपनी बहन की शादी करो, अपने भाई की शादी करो, थोड़ा सा अपने भाई को पढ़ाओ लिखाओ, सक्सेसफुल बनो, जो बड़ा होता है परिवार में। ठीक है, थोड़ी सी उम्र बढ़ती क्या है, घर वालों को तुरंत जल्दी पड़ी होती है, शादी करवा दो, शादी कर दो, शादी कर दो। अब शादी भी हो गई मेरे भाई तो फिर वही बोलेंगे सब मौज तो तुम्हारी है। कहाँ से मौज आ गई यार, कुछ पल तो मिलने थे ज़िंदगी जीने के, वो भी तो नहीं मिल पाए। शादी करते हैं उसके बाद फिर अपना जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी पढ़ाई लिखाई। अब देखो अब घर में फैमिली है, पूजा हो गया तो पूरे लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने लिए तो कुछ समय मिलता ही नहीं है दोस्त। ठीक है, तो बहुत बार कहते हैं ना कि इंसान अच्छा होता है, समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिलेशंस में फ़ाइट करते हैं, लड़ रहे होते हैं। ठीक है, बहुत बार लड़कों को भी उनके पेरेंट कम समझते हैं, तो ऐसा नहीं भाई, उनको भी समझो, उनको भी आवश्यकता है एक तरीके से। यहाँ पर वो भी फ्रस्ट्रेटेड होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, मतलब क्या ही बोलेंगे यार, ज़िंदगी में खुद में फ्रस्ट्रेटेड है यार। मतलब ठीक है, बहुत बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करते हैं, बताएंगे नहीं घर पे। क्यों? क्योंकि यार मतलब संघर्ष ही ऐसा है कि बता भी नहीं सकते हैं। क्या पता यार पापा के आंखों से आंसू आ जाए, वो ये सोचे कि यार मतलब लड़के को भेजा था पढ़ने के लिए, क्या कर रहा है। लेकिन वो बताना भी नहीं चाहता कि हम आपसे पैसे नहीं मांगना चाहते, हम खुद के पैर पे खड़ा होकर कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, दिक्कत तो ये भी होती है कि जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, प्यार में है, वो उसको भी नहीं बता सकता कि उसका प्रोफाइल क्या है। अगर मानो एक पल के लिए उसने डिमांड कर भी दिया कि आज मुझे पिज़्ज़ा खाने का है मन, और भाई साहब जेब में 500 ही पड़े हुए हैं या 200 ही पड़े हुए हैं और 500 की पिज़्ज़ा आ रही है, तो ना उसको ना बोला जाएगा और ना अपना स्टेटस डाउन देखा जाएगा। ये भी होती है, बहुत ऐसा है। बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होता है कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ कहीं पर गए हैं, आपके पैसे नहीं है जेब में आपके पास, सामने वाले ने गलती से बोल दिया, डिमांड से बोल दिया। ठीक है यार, उसका भी ऐसा इंटेंशन नहीं हो सकता, बस ऐसे बोल दिया, और आप अपना पर्स खोल के देख रहे हो तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ऐसे सिचुएशंस होते हैं। ठीक है, तो बहुत सिचुएशन आते हैं लाइफ में, बहुत केसेस मैंने देखे हैं लाइफ में। बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, देखो होगा, बेहतर होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। सिचुएशन है, समझता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत बच्चों से मेरी बात होते रहती है। जैसे कल रात को एक फ़ोन आया, पटना के बोरिंग रोड से एक स्टूडेंट है, पढ़ रहे थे। ठीक है, तो फ़ोन आया तो ऐसे ही रैंडमली बात होने लगी तो फिर उन्होंने बताया कि सर अभी हम लोग खाना बनाने जा रहे हैं, रात के 1:30 की बात थी, लेकिन कुछ है ही नहीं, गैस ख़त्म हो गया अचानक से। तो मैंने कहा तो कुछ ऑर्डर कर लो, तो कहते सर ऑर्डर करने के लिए पैसा नहीं है, 20 रुपये की सब्जी आती है, खाना बन जाता है, ऑर्डर में तो यहाँ पर 20 रुपये तो डिलीवरी ही लेता है, 200 से कम का ऑर्डर नहीं होता। तो मैंने कहा क्या प्लान है? तो सर इस समय तो गैस उस कहीं भराएगा नहीं, खाना वाना कहीं मिलेगा नहीं, तो अब ऐसे ही सो जाते हैं, कुछ चना वना का सत्तू बना के पी के सो जाएंगे। मैंने कहा रुको, फिर मैंने एड्रेस बोला, फिर मैंने स्विगी से ऑर्डर करवाया, तो उनके यहाँ पहुँचा। तो ऐसा संघर्ष होता है लाइफ में मेरे दोस्त, ऐसा नहीं लड़कियों के भी ऊपर होता है। मैंने कई सारे सेशंस पर बात की लड़कियों को लेकर, लेकिन यह पहला सेशन था जहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, इस पर भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में पढ़ाई अपनी जगह है, संघर्ष अपनी जगह है, और कामयाबी अपनी जगह पर है। ठीक है, तो कुछ छोटी सी एक बयान थी। ठीक है, आप लोग समझो अपनी चीज़ों को लेकर, और यहाँ से जो उठने में मज़ा आता है ना यार, एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन होता है, वाकई में बता रहा हूँ। ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे ना, तब महसूस करोगे यार यार कहाँ से उठ कर आए थे। क्योंकि ये जो हालात जो मैंने आपके सामने बयान किए थे ना, 100% ऐसे हालात से मैं गुजरा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कई ऐसे रात थे जिस रात में भूखे सोया, और मैं समझता हूँ बच्चों को, इसी वजह से मैं उनके साथ हूँ, उनके बीच का हूँ, उन्हें जानता हूँ और उनके लिए हमेशा रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन रहा है ना अपना भाई, आटा गूंथने में हालत ख़राब हो जाएगी। आटा भी गूंथो, बैठ के रोटी भी बनाओ, और रोटी बनाने के बाद फिर उसके बाद जली पकी जो भी बनी, जैसी बनी खा लो, बताओ भी मत किसी को। तो ये वाला हाल हो जाता था। तो होता है यार, देखो, लेकिन मज़ा बताऊँ ना, मज़ा इसी में आएगा। ठीक है, मज़ा भाई इसी में आने वाला है। वो जली रोटी खाने में ही मज़ा आता है, थोड़ी ज़्यादा नमक हो सब्जी, मज़ा उसी में आता है। और उसके बाद जब पढ़कर इंस्पेक्टर बनते हो तो और ख़तरनाक वाला मज़ा आता है। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, तो बाद में तो मज़ा ही मज़ा है। तो आज के सेशन में मुझे लगता है इतना काफ़ी है। और देखो डीआई में इससे ज़्यादा पूछना है नहीं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बार ग्राफ में, तो जनरली 2-3 तरह के ही क्वेश्चन होते हैं। एक हमारा रेशियो को लेकर क्वेश्चन होता है, दूसरा हमारा यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज लेकर क्वेश्चन होता है। एक सेशन हम आपको और करा देंगे मिक्स डीआई। उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सा सेशन चाहिए आपको। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस मैथ, अरिथमेटिक हो गया, जो भी हो गया, फुल्ली अपडेटेड आपको मेरे भाई मिलने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इसकी जो प्रिंटेबल पीडीएफ है दोस्त, वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और आपके अपने टेलीग्राम पर, हमारे दोनों टेलीग्राम हैं, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और यहाँ पर मैथ्स बाई आदित्य रंजन। ये देखो प्रिंटेबल पीडीएफ भी मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा
टाइपिस्ट से टाइप करवा रहा हूँ डेली का डेली, ताकि यहाँ पर भाई हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि डीआई ऐसा है ना जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रिंटेबल पीडीएफ आप लोग कलेक्ट करते चलेंगे, और लास्ट में मैं पूरे 50 दिन 50 मैराथन की कंपाइलेशन भी डाल दूंगा, तो उसका भी मेरे भाई आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा देख लेंगे। चलिए, और बाकी बढ़िया से मन लगा के पढ़ते रहिएगा। हालांकि आज के सेशन में थोड़े क्वेश्चंस कम हुए, हमने बातें ज़्यादा की, लेकिन ये भी ज़रूरी है। मैं तो ओपनली बोलता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना कि मुझे सिर्फ आना है, पढ़ाना है, चले जाना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपका भाई भी हूँ, मैं आपका गुरु भी हूँ, मैं आपका दोस्त भी हूँ, तो हर तरीके से मुझे आपके साथ रहना है। ठीक है, चाहे थोड़ा पल अपना योगदान दे दूँ मोटिवेट करने में, थोड़ा पल ऐसे दे दूँ आपके साथ रहने में, और कुछ पल दे दूँ पढ़ाने में, सभी चीज़ें ज़रूरी है ज़िंदगी में। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ते रहा करो। ठीक, बाकी जितने भी मेरे भाई दोस्त हैं यहाँ पर जिन्हें बैच लेना है कंप्लीट मैथ का, तो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। और बाकी जो बच्चे लाइव बैच लेना चाहते हैं, मैथ्स का लाइव बैच ले सकते हैं। और बाकी जिन्हें खतरनाक कॉम्बो लेना है, एकदम डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन, तो हमारा कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस का। ठीक है, जिसकी फ़ीस मुझे लग रहा है 2300 रुपये है, और यहाँ पर आपको कंप्लीट जीएस मिलेगा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। हर तरह के कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, एक बार विजिट तो करिए, देखिए तो सही। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम है मैथ्स बाय आदित्य रंजन, रैंकर्स गुरुकुल, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जिन भाई को थोड़ा सा ये लग रहा है कि आज कुछ क्वेश्चन करा दिए, मेरे भाई हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से। ठीक है, जिन्हें ऐसा लगा कि उनका कीमती वक्त चला गया, क्योंकि हमारा तो भाई देखो दोनों काम है, पढ़ाना भी है, मोटिवेशन भी है, सब कुछ है। अगले सेशन में कोशिश करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आने की। ठीक, मन लगाकर पढ़ाई करिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद। ठीक है, हाँ, और बिल्कुल नीतू मैम आ चुके हैं, बिल्कुल। तो साइंस की क्लास में अभी सारे के सारे लाइव आ जाओ, थोड़ा साइंस भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा नहीं, अब तो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब प्री और मेंस दोनों में आ रहा है। ठीक है, चलो खुश रहो, मस्त रहो।